आप देख रहे हैं नगर पालिका की कुर्सी के दावेदार केडीएस न्यूज पर देव श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी नए विषय पर आपसे रूबरू होता हूं। तो इन दिनों जो विषय है वो नगर पालिका चुनाव। ऐसे में सत्तारूढ़ जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके टिकट के कई दावेदार हैं। हम ऐसे ही दावेदारों से आपको मुखातिब करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। हमारे साथ आज राहुल तिवारी जी हैं, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक, समाज सेवा में भी काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। राहुल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद देव जी। राहुल भैया, जैसा कि आपके होर्डिंग्स और आपके पोस्टर और आपकी विजिट बताने लगी हैं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा के सिंबल की बड़ी होड़ है लेने की लोगों में। आप कैसे अपने आप को इसमें प्रबल दावेदार मान रहे हैं? देव जी, मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए हैं संगठन का कार्य करते हुए। सन 2000 में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सर्वोच्च प्रशिक्षण होता है तृतीय वर्ष, उसको भी किया था। और भारतीय जनता पार्टी में भी विभिन्न दायित्वों पर विधि प्रकोष्ठ, सेक्टर और कई कार्यक्रमों का मैं संयोजक और पदाधिकारी रहा। मुझे जो भी जिम्मेदारी संगठन ने दी उसको मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया है। और प्रबल दावेदार मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन के कैडर का व्यक्ति हूँ, अधिवक्ता हूँ। मेरी जो उम्र है वो अभी 42 वर्ष है और अभी इस उम्र में हम बहुत कुछ कार्य भी कर सकते हैं। समाज के विभिन्न संगठनों का और विभिन्न समुदायों का हमको प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से संगठन का व्यक्ति होने के नाते मैं प्रबल दावेदार हूँ। क्योंकि जब से मेरा वोट बना है या जब से मैं जागरूक हुआ हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल को ना तो मैंने वोट दिया है ना सपोर्ट दिया है। तो ये मेरी मातृ पार्टी है और मैं इसका बचपन से ही कार्य करता हूँ और स्वयंसेवक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राहुल भैया, अगर बात करें वर्तमान परिस्थितियों की, कोरोना काल भी रहा, लेकिन अभी जो नगर पालिका में पिछले 5 वर्षों में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष का या दावे का कार्य रहा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं और उन्हें कैसा देख रहे हैं इस रेस में? देखिए देव जी, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं सिर्फ सकारात्मक चीज़ें देखता हूँ। तो अब जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही जनता और पार्टी परिणाम देगी। तो मैं कमियों का न देखते हुए निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया जा सकता था। एक अवसर था, हमारी सरकार थी, प्रचंड बहुमत था, बहुत अच्छा किया जा सकता था। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी तो उसका मूल्यांकन लखीमपुर की जनता करेगी, पार्टी करेगी और वही मूल्यांकन के आधार पर टिकट डिसाइड होगा भारतीय जनता पार्टी में। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर अच्छा करेंगे। अच्छा करने की जब बात आती है कि आप अच्छा करेंगे, तो एक सवाल ये बनता है कि अगर अभी से आप, क्योंकि चुनाव का मन बना चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका समर्थन भी लोगों में दिख रहा है, तो क्या अभी से ये भी माइंड क्लियर किया है कि प्राथमिकताएं क्या है हमारी, किस तरह से शहर को सजाना है या लोगों को सुविधाएं देनी है? देखिए, हमारा बिल्कुल विजन क्लियर है, प्लान क्लियर है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को लागू किया जाता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है। हमने अपने विजन का एक पंपलेट भी जारी किया था। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि इस नगर पालिका को डिजिटल किया जाए, ताकि लखीमपुर की जो पब्लिक है वो घर बैठे एक ऐप के माध्यम से अपनी समस्याओं को रख सके और प्रतिदिन शाम को एक समय निर्धारित करके जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उनको बुला करके हम उनका निरीक्षण करेंगे कि आज कितनी शिकायतें आई, कितनी का निस्तारण हुआ और जिनका निस्तारण नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। इसका फायदा ये होगा कि जिम्मेदारी से लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन कंप्लेंट होगी तो वो एक रिकॉर्ड उसका मेंटेन होगा और निश्चित रूप से उसका फायदा इस लखीमपुर की जनता को मिलेगा। और जो डिजिटल इंडिया है, मोदी जी का सपना है, वो डिजिटल इंडिया हम नगर पालिका से प्रारंभ कर देंगे। यहाँ सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा। एक क्लिक पे आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी, आपकी समस्याएं नोट होंगी और उनका निराकरण भी ऑनलाइन ट्रैकिंग के जरिए किया जाएगा। आपका विजन बहुत अच्छा है जी। ईश्वर से कामना करते हैं कि और इसमें सफलता मिले आपको। अगर दावेदारी के तौर पर हम देखें जी, तो आप एज ए प्रत्याशी के तौर पर जी 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 अपने सामने किसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं कि आप टिकट की होड़ में आपसे लड़ाई होगी? नहीं, देखिए, यहाँ लड़ाई कोई है ही नहीं।
ये परिवार का मामला है। जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में मांग रहे हैं वो सब परिवार के सदस्य हैं और सबकी अच्छी सोच है, अच्छी नीयत है। तो कोई मतलब किसी से हमारा कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि एक शायर ने कहा है कि मत कहो कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो हम किसी की आलोचना या कंपटीशन नहीं मानते हैं। मैं तो मानता हूँ ये परिवार का विषय है और सब आपस में जो पार्टी तय करेगी सारे उसमें पूरी मेहनत से, ऊर्जा से लगेंगे और निश्चित रूप से हमारा विजन क्लियर है और मैं वो परिणाम दूंगा। हमारा मानना है कि ये जो जीवन है ये सफलता के साथ साथ सार्थकता की ओर जाना चाहिए। हमारा जीवन सफल हुआ है वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सार्थक होगा तो समाज को लाभ मिलेगा। इस शहर को कितना सुंदर बनाना है, हरा भरा बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हमारे शहर में जो पॉलीथीन की गंदगी है या अतिक्रमण की समस्या है, तो मेरा पूरा विजन डॉक्यूमेंट क्लियर है। जैसे मेरा संकल्प है कि मैं 1 लाख पेड़ इस शहर में लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा वो भी क्लियर है। अगर रोड मैप बना हुआ है, उद्देश्य क्लियर है, तो रोड मैप भी तैयार है। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। नगर पालिका की इनकम कैसे बढ़ेगी ये भी मेरा पूरा रोड मैप तैयार है, क्योंकि जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे आप पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, पब्लिक का कार्य नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे काम के लिए यदि आप लखनऊ प्रस्ताव भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे। राहुल भैया, अंतिम जो हमारा सवाल है वो आपके कह सकते हैं व्यक्तिगत जीवन से और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। हिंदुत्व जो एक शब्द आता है, क्योंकि हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष के तौर पर भी आपने काफ़ी समय काम किया और बहुत बेहतर काम किया है। ऐसे में क्या आपका फ़ायदा ऐसा तो नहीं कि बंटवारा हो जाएगा, एक हमारे बीच से हिंदू नेता कहीं और चला जाएगा, लोगों को जो अभी तक सुविधाएं नहीं दिया जा कहे कि उनके लड़ाई उनकी कोई लड़ने वाला मौजूद था ऐसा नेता, वो कहीं उसे छिन जाएगा? लोगों में ये बात गलत, ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, जब तक जीवन रहेगा तो हम समाज और राष्ट्र का कार्य करते रहेंगे। तो जितनी ऊर्जा से हम अभी तक काम कर रहे थे उससे दुगनी ऊर्जा से ही काम करेंगे। कहीं पब्लिक को कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो समाज को ही समर्पित है। क्योंकि मैं यहाँ तक मानता हूँ कि ये जीवन ऐसे ही ना हो जाए कि आए धरती पे, खाए पिए और चले गए। हमारा जीवन प्रेरणा बने। जैसे कुछ लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूँ, तो ऐसे मेरे जाने के बाद कुछ लोग मेरे जीवन से भी प्रेरणा लें। और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व ही राष्ट्रित्व है। हिंदुत्व का मतलब किसी से बैर नहीं है, लेकिन हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। यहाँ हम समझौता नहीं करते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र और धर्म के मामले पे हम समझौता कर लें। तो कतई आप ये मान के चलिए कि इसमें और उभार आएगा, निखार आएगा, कहीं कमी नहीं होने वाली। ना मैं जाने वाला हूँ, ना हमारे और पब्लिक के बीच में कोई डिसकनेक्टिविटी होने वाली है। हम मिलकर के बहुत अच्छा कार्य करेंगे और ईश्वर ने मौका दिया तो लखीमपुर में वो ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन 100 वर्ष तक मेरे किए कामों की लकीर कोई छोटी नहीं कर पाएगा। राहुल भाई, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे चैनल की ओर से, पूरी टीम की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से हम चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामना है पार्टी उसे समझे, आपकी इच्छा शक्ति को समझे और आपको पार्टी काम करने का मौका दे, टिकट दे। आप प्रबल दावेदार हैं तो हम आपके लिए शुभकामनाएं हमारी हैं। अगली बार दोस्तों हम किसी नए चेहरे के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे और सवाल जवाब भी करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपका होस्ट, आपका दोस्त आपदेव श्रीवास्तव आपसे इजाजत चाहता है। लेकिन हम आपसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि अगर आपको हमारे जो अतिथि हैं वो उनकी बात समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि लगातार हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।